हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर बोले तो बहुपद और उसके लेक्चर नंबर 18 को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम जानेंगे जो बची हुई सर्वसमीका है उनके बारे में। बच्चों, हमने पिछली क्लासेस के अंदर सर्वसमीकाओं के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो आज जो है हम 8वीं सर्वसमीका, 9वीं और 10वीं सर्वसमीका के बारे में सीखने वाले हैं। एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अपनी एनसीईआरटी बुक जो है उसके अंदर किताब में जो है 8वीं सर्वसमीका तक ही आपको दिया हुआ है। बाकी बच्चों 9वीं और 10वीं सर्वसमीका सीधे तौर पे नहीं दी हुई है, लेकिन उसका क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी देती है। तो ऐसे में मैंने क्या करा, यहीं पे इनकॉर्पोरेट कर दिया ताकि अपन एक तरह से सीख जाएं, एक साथ सीख जाएंगे सारी चीजें, है ना। तो ये चीज हो जाती है और साथ ही साथ हम आज जो है प्रश्नावली 2.5 का उदाहरण 25 भी सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में जो सबसे पहले 8वीं सर्वसमीका हमें जो समझनी है वो क्या है, यहाँ पे देखो काफी बड़ी आपको दिख रही होगी। x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 x y z, मतलब कि ये गुणा में है, 3 गुणा x गुणा y गुणा z बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सुन के चक्कर आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा इसको टाइम दो, ये समझ जाएगी, ठीक है। ज्यादा इतनी टेढ़ी चीज भी नहीं है, ये अपने लिए अपने आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसका प्रूफ अपन कैसे करेंगे, जो अपने पास में जो साइड अपन को हार्ड लग रही है ना, उससे अपन सिंपल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ज्यादा हार्ड, ज्यादा बड़ी, ज्यादा भयानक कौन सी लग रही है? ये वाली जो साइड है, राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ जो है, ये भयानक लग रही है। इसको पकड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंपल करेंगे और इसके बराबर ले आता हूं, तो अपने पास में प्रूफ हो गया, है ना। तो चलो करते हैं अपन। यहाँ पे मैं लिखूंगा RHS, बच्चों मतलब राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ जो लिखा है उसको पकड़ो। तो वो है अपने पास में क्या, x प्लस वाई प्लस जेड गुणा है हमारे पास में किसके, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। वैसे बच्चों देखा जाए तो पोएम जैसा है, x प्लस वाई प्लस जेड गुणा x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। याद हो जाएगी, धैर्य रखो बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस x से जो है इस पूरे को गुणा करेंगे, तो चलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये मैंने लिख लिया। फिर इस प्लस y से इस पूरे को गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का y गुणा करना है इस पूरे से, तो आ जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2। मेरे साथ ही बोलते रहना, आपको है ना ये सीधे हाथ की साइड जो लिखा है ना वो याद ही हो जाएगा, साथ में अभी क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है। x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, आगे क्या है माइनस जेड एक्स, ये हो गया। अब मैंने जो है x से गुणा कर लिया, y से गुणा कर लिया, देखो x से गुणा कर लिया, y से गुणा कर लिया, अब z से गुणा करना है। तो अगले स्टेप में अगले मतलब नीचे वाली लाइन में लिख लेता हूँ, प्लस z से इस पूरे गुणा करेंगे। तो बच्चों मेरे साथ बोलना, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। x को x की घात 2 से गुणा करा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x की घात 3 आ जाएगा, प्लस x को y की घात 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x y की घात 2 आ जाएगा। फिर x को z की घात 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस x z की घात 2, ठीक है, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि अपन x y z जो होता है उसमें अपन हमेशा x को जो चर होता है उसको पहले लिखने की कोशिश करेंगे, y को बाद में और z को सबसे आखिर में, ताकि सारे अपने पास में पद जो है सेम सेम दिखे, अदरवाइज पता ही नहीं लगता कभी कभी, है ना। वो क्या मैं बोल रहा हूँ आप समझोगे। x प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस x और x की घात 2 और साथ में अपने पास में y है ही, ठीक है। फिर ये है x और ये है माइनस का y z, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, x को y z से गुणा करना है। तो बच्चों यहाँ पे अपन लिखेंगे x y और z, सबसे पहले x चर को लिखें, फिर y को, फिर z को। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, y z x या z x y। तो ऐसे में पता है होने वाला क्या है, ऐसे पद अपन को आगे और मिलने वाले हैं, तो फिर अपन उनको पहचान ही नहीं पाते इतनी सारी कैलकुलेशन में। लेकिन अगर एक्स वाई जेड लिखा रहेगा तो आप आसानी से पहचान जाओगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है, मैंने इससे तो कर लिया क्या, हाँ अभी तो एक्स वाई जेड इससे करा था, अब इससे देखो एक्स को इससे करो तो क्या आ जाएगा, माइनस z पहले लिखा है ना, लेकिन अपन x वाले चर को पहले लिखेंगे, तो x और x अपने पास में क्या हो जाएगा, x की घात 2 और साथ में क्या है z, ऐसे बोल रहा हूँ।
इसको अपन z x की घात 2 भी लिख सकते थे, बात बराबर ही है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे अपन, ठीक, ऐसा लिखेंगे ताकि आसानी से दिख जाएगा ना, एक सिस्टम बन जाएगा। तो मैंने जो है इसको जो है गुणा करके यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है, तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। फिर अपन आगे आते हैं, अब आगे वाले को लिखते हैं। आगे अपने पास में क्या है ये, तो इसको लिखो y को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा इसको, x की घात 2y, ठीक है। फिर y को y की घात 2 से करेंगे तो आ जाएगा y की घात 3। फिर y को z की घात 2 से करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में क्या, प्लस y z की घात 2। अब इस y को माइनस एक्स वाई से करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, और y को करा तो बच्चों y की घात 2, ठीक है। प्लस के y को माइनस वाई जेड से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और y क्या हो जाएगा अपने पास में, y की घात 2 और z। फिर इस प्लस y को माइनस के zx से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और y को zx से करना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x y z लिखूंगा, ठीक है, x y z लिखूंगा। फायदा क्या हुआ, ये देखो x y z यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता ना z x y, तो एक बार का तो इतनी सारी कैलकुलेशन में आपको पता ही नहीं लगता कि x y z और z x y सेम है। हमें पता है लेकिन इतनी सारी चीजों में हम खो जाते हैं, है ना। इसलिए इसको पहले आप ऐसे ध्यान रखोगे ना तो आपको फायदा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो अपन ने यहाँ पे जो है ये अपन ने काम कर लिया, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे अपन ने खत्म कर लिया, तो इसको अपन गुणा कर चुके हैं। अब ये जो बचा हुआ है ना इसको करते हैं प्लस, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि भाई ये किसका है अपने पास में, इसका। फिर अगला अपने पास में ये वाला इसका। अब इसका मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो z को x की घात 2 से गुणा करा तो आ जाएगा हमारे पास में क्या, x की घात 2 z। फिर z को y की घात 2 से गुणा करा तो आ जाएगा y की घात 2 z। z को z की घात 2 से गुणा करा तो आ जाएगा z की घात 3, ये आ जाएगा अपने पास में। अब जरा आगे देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। एक्स वाई को z से करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स वाई जेड। फिर z को इस माइनस से वाई जेड से करो तो प्लस माइनस माइनस वाई जेड की घात 2। देखो ना z और z की घात 2 और y है ही। फिर z को माइनस के zx से गुणा करेंगे तो प्लस का और माइनस का तो माइनस, और x है अपने पास में, z और z क्या आ जाएगा, z की घात 2। ये मैंने यहाँ पे इसका भी ब्रैकेट लगा दिया। तो हमने जो है यहाँ पे ये सारे सॉल्व कर लिए। आए भी समझ में आया, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब एक लाइन के अंदर लिख रखा है मैंने सब कुछ ये, ठीक है। पर अपने पास में बोर्ड जिस हिसाब से स्पेस है उतना ही लिखेंगे, ठीक है। अब जरा बच्चों यहाँ आप एक चीज देखना, आपको दिख रहा है क्या, यहाँ लिखा है माइनस एक्स की घात 2 z और यहाँ लिखा है प्लस एक्स की घात 2 z, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्या, बिल्कुल। अब जरा देखो यहाँ पे और क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स वाई की घात 2 प्लस का, और यहाँ पे क्या दिख रहा है माइनस एक्स वाई की घात 2, ये कैंसिल हो गया क्या, हो गया। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लस एक्स जेड की घात 2, तो अपने पास में ये देखो ये प्लस एक्स जेड की घात 2 और ये रहा माइनस का एक्स जेड की घात 2, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जितना बड़ा लग रहा है ना भी बहुत कुछ कटेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर और क्या दिख रहा है बताओ मेरे को, और दिख रहा है आपको ये देखो y की घात 2z और यहाँ पे माइनस वाई की घात 2z, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है माइनस वाई जेड की घात 2 और यहाँ है प्लस वाई जेड की घात 2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। और कुछ बच रहा है, एक चीज बच रही है, क्या बच रहा है बच्चों, माइनस एक्स की घात 2y जो है अपने पास में वो बच रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये रहा, देखो ये खो गया, एक्स की घात 2y और ये भी क्या अपने पास में कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है। अब अपने पास में जो बच रहा है ना उसको अगले स्टेप में लिख लेते हैं। तो अगले स्टेप में अपने पास में यहाँ क्या है, एक्स की घात 3 हाँ माइनस एक्स वाई जेड, अभी इसको लिख लेंगे। फिर प्लस वाई की घात 3 बच रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया प्लस वाई की घात 3 माइनस का एक्स वाई जेड, देखो एक ये भी है एक ये भी है तो इसको भी लिख लेंगे, और प्लस जेड की घात 3 ये मैंने लिख लिया, ठीक है। माइनस एक्स वाई जेड ये वाला, माइनस एक्स वाई जेड और साथ ही साथ ये वाला माइनस एक्स वाई जेड, तो तीनों अपने पास में मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस 3 एक्स वाई
जेड। तो ये अपने पास में हमने जो है सीधे हाथ पे जो लिखा था उसको इसके बराबर लिया है। देखो x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz, ये चीज हो जाती है। इस सर्व समीकरण को याद करने का सिंपल तरीका, इसको ऐसे पोयम होता है ना, कविता, वैसे याद करो। जैसे क्या, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस z गुणा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। एक पैटर्न देखो, तीनों घात 3 में माइनस 3xyz, ये तो सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। फिर x प्लस वाई प्लस जेड, घात एक ही है सब में, फिर x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2, ये हो गया। फिर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इस तरह से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। आया समझ में आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपने पास में इसी सर्व समीकरण का एक स्पेशल केस भी है, और वो स्पेशल केस क्या है, जब हमारे पास में क्या हो जाए, x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 के बराबर हो जाए तो इस सर्व समीकरण में जो है क्या बदलाव आने वाला है उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, सर्व समीकरण जो लिखी है ना उसको मैं ऐसा कैसे लिख लेता हूं। तो बच्चों मेरे साथ बोलना याद हो जाएगी, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz बराबर है किसके, x प्लस वाई प्लस z गुणा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस xy माइनस हमारे पास में आ जाएगा क्या, yz, और आ जाएगा माइनस का zx। ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो किसके बराबर है, 0 के। यानी कि अपने पास में ये जो है, ये ओवरऑल ये क्या है, 0। और बच्चों 0 को किसी से भी गुणा करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 0। तो जरा अगले स्टेप में देखना, ये 0 और गुणा करा किसी से भी तो आ जाएगा क्या, 0। और इधर अपने पास में क्या लिखा है, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz। अगले स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3, ये माइनस का 3xyz है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3xyz हो जाएगा। तो जब हमारे पास में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ जाए तो इस सर्व समीकरण का ऐसा रूप हो जाएगा क्या, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3xyz। यहाँ पे समझ में आएगा, है ना, सिंपल ही है, टफ क्या है, इतना क्या देख रहे हो। अब इसके ऊपर एक उदाहरण भी मैंने रखा है ताकि आपको थोड़ा फीलिंग आए कि आखिर चल क्या रहा है। तो 27 a की घात 3 प्लस 8 b की घात 3 प्लस 64 c की घात 3 माइनस 72 abc का सर्व समीकरण के द्वारा गुणन खंडन कीजिए। ठीक है, करते हैं। तो अपन ने अभी तक जो सर्व समीकरण पढ़ी है ना उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं वैसे तो, ठीक है, पर फिर भी हमें कैसे आइडिया लगे कि हमें कौन सी सर्व समीकरण इस्तेमाल करनी है। तो आप यहाँ पे देखो ना बच्चों की 3 पद अपन को दिख रहे हैं और वो घन के रूप में दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे घात 3 घात 3 घात 3 है, तो ऐसी सर्व समीकरण तो अपन ने सिर्फ एक ही पढ़ी है, ठीक है, जो आज पढ़ी क्या, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3x y और अपने पास में क्या आ जाएगा z, जो कि बराबर है अपने पास में किसके, x प्लस y प्लस z गुणा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये अपन ने पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो ना तो आपको ये कुछ ऐसा रूप नहीं दिख रहा, x की घात 3, यहाँ पे भी कुछ घात 3 होने वाला है, यहाँ पर भी कुछ घात 3 का है, फिर यहाँ पर कुछ घात 3 का है, माइनस यहाँ पे कुछ है ना, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। तो इसको और फील करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको इसको लिख के दिखाता हूँ कि भाई अपन को कैसे दिख रहा है। तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखते हैं, अपने पास में जो लिखी है सर्व समीकरण उसको लिखते हैं। 27 a की घात 3, सॉरी बच्चों ये जो अपने पास क्वेश्चन है वो लिखते हैं। 8 b की घात 3 प्लस 64 c की घात 3 माइनस 72 abc, ये है अपने पास में। ऐसा रूप लाने की कोशिश करता हूं मैं, तो कैसे करेंगे देखो। आप ये देखो 27 a की घात 3 जो है वो हमारे पास में किसका घन है, किसका है सोचो। तो हमें पता है कि भाई 3 का जो घन है वो 27 होता है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, 3a की घात 3, तो 3 का घन करा 27, a का घन करा तो a क्यूब, ठीक है। 8b जो है हमारे पास में किसका घन हो सकता है, सोचो। 8b हमारे पास में 2 का घन 8 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 और b तो उसकी घात 3। 64 c की घात 3, तो 64 जो है किसका घन होता है बच्चों, 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या हमारे पास में 4 c की घात 3, 4 का घन करा तो 64, c का
सी का घन करा तो सी की घात 3। ऐसा रूप दिख रहा है क्या? x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3। अब अपन कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां से आपने ये प्राप्त किया बच्चों कि x की जगह आपको क्या दिख रहा है 3a, y की जगह आपको क्या दिख रहा है 2b। कंपेयर करते जाओ और क्या, और इसके अंदर जो z लिखा है ना उसकी जगह आपको क्या दिख रहा है 4c। ठीक है, अब ये 3 तो आपको दिख गए होंगे, ऐसा रूप दिख ही नहीं रहा -3 xyz अपने पास में है क्या? तो चलो इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूं, कैसे बनेगा देखो जरा। मैंने लिखा -3 x y और z, ठीक है, और हमने जो x y z का हिसाब लगाया वो ये है, तो वहां पे रख दो। x की जगह क्या है अपने पास में 3a, यहाँ पे क्या है 2b, और z की जगह क्या है 4c। ओवरऑल तो हमें माइनस का 72 ABC आ जाना चाहिए, है ना। मैथमेटिकली तो अपन को सही करना पड़ेगा, है ना। जरा चेक करो ये क्या बन रहा है, तो अपने पास में आ जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 चौके 72 आ रहा है, माइनस आ रहा है 72 आ रहा है, ABC भी आ रहा है। यानी कि मैंने इस सर्व समीका को जो है इस रूप में तोड़ लिया है, ठीक है। और जब ये रूप में आ गई है तो वो इस रूप के बराबर होती है अपने पास में, और एक्स वाई जेड का अपने पास पता ही है, और ये हम सर्व समीका बता ही चुके हैं कि हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आप अपनी कॉपी में तो पूरे एक लाइन में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ये रूप है इसके बराबर है, तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा क्या x प्लस वाई प्लस जेड, तो x का मान क्या अपने पास में बच्चों 3a, प्लस आ गया हमारे पास में y का मान क्या है देखो 2b, तो वो आपने लिख लिया, प्लस अपने पास में z का मान क्या है देखो 4c, तो वो आपने यहाँ पे लिख लिया। बंद करो। अब x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2, तो अपने पास में यहाँ पे देखो बच्चों कि x का मान आपके पास में क्या है x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस एक्स वाई, x का मान गुणा y का मान माइनस वाई जेड, तो y का मान यहाँ आ जाएगा z का मान माइनस जेड एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में z का मान, और मैं थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा x का मान, ठीक है। इस तरह से जो है आपने ये सारा चीजें लिख दी, इसको साइड में कर लिया। अब जब आप ये फॉर्मेट बना चुके हो, ये वाला फॉर्मेट बना चुके हो, तो इस फॉर्मेट में जो है अपन सब जगह रख देते हैं। यहाँ तो रख ही चुके थे, x की जगह अपन क्या रख देते हैं 3 है, तो मैंने ये रख दिया। y की जगह अपन क्या रख देंगे यहाँ पे 2b, वो मैंने रख दिया। z की जगह अपन क्या रख सकते हैं 4c, वो मैंने रख दिया। फिर बच्चों यहाँ पे माइनस का xy, तो x की जगह क्या आ जाएगा अपने पास में 3 है, y की जगह अपने पास में क्या आ जाएगा 2b, और माइनस का yz, तो y की जगह अपने पास में क्या है 2b, और z की जगह अपने पास में क्या है 4c, माइनस का zx, तो z अपने पास में क्या है 4c, और x अपने पास में क्या है 3a, ठीक है। आपने ये सारा रख दिया, अब सॉल्व कर लेते हैं। अगले स्टेप में आओ। अगले स्टेप में आप इसको बोलोगे 3a प्लस 2b प्लस 4c, ठीक है। 3a की घात 2 अपने पास में क्या हो जाएगा 9a की घात 2, ये हो जाएगा अपने पास में क्या 4b की घात 2, 4 की घात 2 करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 16, और c की घात 2 ये है माइनस 3 दूनी 6ab, तो ये आ जाएगा 6ab, फिर माइनस 4 दूनी 8bc, फिर है माइनस 4 तिया 12ca लिख लो या ac लिख लो, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो ये जो है अपने पास में इसका फाइनल आंसर हो जाता है। क्वेश्चन ने बोला था गुणन खंडन करना है इसका, मतलब गुणा के रूप में लिखना है, तो ये हमने देखो यहाँ पे ये गुणा के रूप में इसको ऐसे लिख लिया। हाँ बोलोगे सर बहुत सोच तो ऐसा ही है, पर बच्चों ये अब और ज़्यादा हम इसका गुणन खंडन नहीं कर सकते, बात ये है, ठीक है। मोटा मोटा तौर पे तो हम ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्व समीका का इस्तेमाल कैसे करना है मेन तो आप ये समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या प्रश्नावली 2.5 का उदाहरण 25 हो जाता है, जो कि हमारे पास में क्या लिखा है कि भाई 8x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 27 z की घात 3 माइनस 18x y z का गुणन खंडन कीजिए। तो हमने जो सर्व समीका भी पढ़ी है उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं गुणन खंडन करने के लिए, ठीक है। अब सर्व समीका का रूप अपन को दिख रहा है नहीं दिख रहा, मेन तो अपन को ये पता लगाना रहता है। तो सर्व समीका क्या होती है मेरे साथ में देखो बच्चों बोलो, आप बोलोगे सर
x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3x गुणा y गुणा z। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको एक लाइन में लिख लेता हूँ ताकि आप भी वैसे लिखो। ठीक है, z यहाँ पे फ्री में आ गया इसके, तो वो अपन आगे लगा देते हैं। यहाँ पे z हो गया। हाँ, सर्व समीकरण लिख रहा हूँ, तो x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz, जो कि बराबर है हमारे पास में किसके है, बोलो, x प्लस y प्लस z। ठीक है, एक एक घात वाले हो गए। फिर x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2, आगे आ जाएगा हमारे पास में क्या, माइनस xy माइनस yz माइनस zx। वैसे बार बार लिखने पे आपको याद भी हो जाएगी। तो हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो हम भी ऐसे सर्व समीकरण बता देंगे कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने बीच में बता दी। अब जरा अगले स्टेप में आओ, यहाँ से अगला स्टेप जो है ये है अपना, तो ऐसा रूप बनाने की अपन कोशिश करेंगे, है ना। कैसे करें, तो आप यहाँ देखो x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3 जैसा कुछ है, तो यहाँ पे भी अपन को कुछ किसी का घन के रूप में ये दिख रहा है क्या। देखो 8x की घात 3 जो है अपन किसका घन लिख सकते हैं, 2 का घन करते हैं तो 8 आ जाता है अपने पास में, तो यही चीज मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूंगा। 2x की घात 3, तो 2 का घन करेंगे बच्चों 8, x का घन करेंगे तो x की घात 3। ठीक है, फिर ये बताओ किसका घन करें कि y की घात 3 मिल जाए। ये तो सिंपल है, y का घन कर लो तो y की घात 3 मिल जाएगा। फिर किसका घन करें कि 27 z की घात 3 मिल जाए। 27 जो है किसका घन करने पे आता है अपने पास में, 3 का घन करते 27 आता है। तो यहाँ पे आप लिख लो 27 और z और उसकी घात 3। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, अपने पास में यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3z और पूरे की घात 3, तो 3 की घात 3 27, z की घात 3, z की घात 3, है ना। ये वाला रूप बन रहा है क्या, देखो x की घात 3, x की घात 3, y की घात 3, y की घात 3, z की घात 3, z की घात 3, है ना। ये वाला रूप बन रहा है। तो यहां से आपने क्या प्राप्त किया कि भाई x की जगह अपने पास में क्या लिखा हुआ है, 2x, y की जगह अपने पास में क्या लिखा हुआ है, देखो y की जगह सिंपल y लिख रखा है, और z की जगह बच्चों अपने पास में क्या लिखा है, 3z लिख रखा है। ये जो है हमने ऑब्जर्वेशन यहां से अपने देखा और इसको रफ में लिख लिया। ठीक है, अब माइनस का 18xyz जो है इसकी सेटिंग करना बाकी है, तो उसको कैसे करें, तो करते हैं। आप तो ये देखो कि अपन को ऐसा रूप जो है अपन लिख चुके हैं, ऐसा और बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y और यहाँ आ जाएगा अपने पास में क्या, z। अब लाना तो ये है, लेकिन अपन ने जो xyz का हिसाब लगाया ना उसको रखते हैं एक बार। तो x की जगह बच्चों क्या आ जाएगा अपने पास में, 2x, y की जगह क्या आ जाएगा, y, और z की जगह क्या आ जाएगा, 3z। अब जरा चेक करो, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 आ रहा है क्या, x y z को गुना करा तो अपने पास में x y z भी आ जाता है। सिंपल आया क्या समझ में, है ना। तो अपन जो है सर्व समीकरण का ये वाला रूप जो है पूरी तरह से लिख चुके हैं। देख लो, x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3 माइनस 3 गुणा x गुणा y गुणा z, ऐसा रूप अपने पास में बिल्कुल आ चुका है। और जब ये रूप आ चुका है तो वो इसके बराबर होता है ना। तो आ जाओ अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। तो बच्चों यहाँ पे x का मान प्लस y का मान और प्लस z का मान ये लिख दोगे। फिर x की मान की घात 2, तो यहाँ हो जाएगा x के मान की घात 2 प्लस बोलो y की मान की घात 2 प्लस z के मान की घात 2 माइनस x का मान गुणा y का मान माइनस y का मान गुणा z का मान माइनस z का मान गुणा अपने पास में क्या आ जाएगा, x का मान, और ये मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो अपन ने ये वाला फॉर्मेट पूरा बना लिया है। देखो सब जगह x y z का मान रख देते हैं। तो बच्चों x की जगह अपने पास में क्या है, 2x, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x। फिर y की जगह अपने पास में क्या है, y, और z की जगह अपने पास में क्या है, 3z। यहाँ पे अपन x का मान रखेंगे तो अपने पास में क्या हो जाता है, वो 2x, तो ये आ जाता है 2x। y की जगह अपने पास में क्या है, y, यहाँ पे z की जगह क्या है, 3z। x की जगह बच्चों क्या है अपने पास में, 2x, और z की जगह, सॉरी बच्चों y की जगह आ जाएगा y। फिर अपने पास में क्या आ जाता है, yz, तो y की जगह आ जाएगा क्या, y, और z की जगह अपने पास में क्या आ जाएगा, 3z।
फिर है माइनस का जेड एक्स, तो जेड की जगह अपने पास में क्या है 3z और x की जगह अपने पास में क्या है 2x। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे x y z सबकी जो वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे रख दी। अब अगले स्टेप में आके इसको सॉल्व कर लो। अगले स्टेप में हो जाएगा ये क्या 2x प्लस वाई प्लस अपने पास में हो जाएगा क्या 3z। ठीक है, 2x पूरे की घात 2, तो अपने पास में हो जाएगा 4x की घात 2 प्लस y की घात 2, 3 की घात 2 करा तो आ जाएगा क्या 9z की घात 2, ये आ जाएगा अपने पास में 2xy। देखो ना 2x को y से गुणा करेंगे तो 2xy तो आएगा। फिर ये है माइनस, तो y को 3z से गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या 3yz, ये है फिर माइनस 3 दूनी 6 और आगे क्या अपने पास में zx। ये अपने पास में ओवरऑल सॉल्व करने पे हो जाता है। तो ये अपना जो है क्या हो जाता है बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा, और जो फाइनल आंसर होता है उसको कर दीजिए बॉक्स। बड़े शान से, बड़ी मेहनत करके सॉल्व कर रहे हैं यार। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो ये अपने पास में उदाहरण 25 अपन ने कर लिया। करना क्या है, इस रूप में लाने की कोशिश करो। एक्स वाई जेड की जगह पता लग जाए तो यहाँ पे बनाने की कोशिश करो, तो ये बन जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में नवी सर्व समीका। बच्चों ये एनसीईआरटी में सीधे तौर पे नहीं दी हुई, लेकिन इसका इस्तेमाल है तो मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर है किसके x प्लस वाई गुणा x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस y की घात 2। इसको सबसे पहले तो अपन प्रूफ करके देखते हैं। तो चलो आ जाओ। प्रूफ करने में एक चीज मैंने आपको सिखाई है कि अपन जो टफ साइड होती है, जो मुश्किल दिख रहा है, उसको अपन सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। देखो, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की साइड जो लिखा है ना उसका इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है x प्लस वाई गुणा x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। इसको सॉल्व करके अपन इसके बराबर ले आए तो अपना काम बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ देखो x को जो है मैं इस पूरे से गुणा करूंगा तो आ जाएगा x, और यहाँ पे x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। फिर बच्चों इस प्लस y को जो है मैं इस पूरे से गुणा करूंगा तो आ जाएगा क्या मेरे पास में x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। ठीक है, अब जरा आगे सॉल्व करो। देखो अपने पास में क्या आएगा, x को x की घात 2 से गुणा करा तो क्या आ जाएगा x की घात 3, फिर प्लस माइनस माइनस, x को x से गुणा करा तो क्या आ जाएगा x की घात 2, और साथ में y है वो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। फिर बच्चों x को y की घात 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस x y की घात 2। फिर ये दोनों प्लस के हैं तो इसको गुणा करो तो y x की घात 2। अब y x की घात 2 है, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है कि अपन जो पहले जो चर आता है ना इंग्लिश अल्फाबेट्स में उसको पहले लिखते हैं। तो वो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा x की घात 2 y। कोई दिक्कत है क्या, बराबर ही तो है x की घात 2 y। फिर इस प्लस y को इस माइनस वाले से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा मेरे पास में क्या x, y और y को गुणा करेंगे तो y की घात 2। फिर y को y की घात 2 से गुणा करो तो आ जाएगा y की घात 3। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे करते हैं। अब जरा यहाँ पे देखो, ये है माइनस एक्स की घात 2y और ये है प्लस एक्स की घात 2y, कैंसिल हो जाएंगे क्या, बिल्कुल। ये है प्लस एक्स वाई की घात 2 और ये है माइनस एक्स वाई की घात 2, प्लस माइनस ये भी कैंसिल। तो आ गया क्या अपने पास में ओवरऑल एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। एक चीज है यहाँ पे, बड़े बड़े चीजें होती कट कट के एकदम छोटा सा बच जाता है, पर ठीक है। तो x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर है x प्लस वाई गुणा x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। बच्चों इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है, जब यहाँ पे प्लस होता है ना तो यहाँ पहले वाले में प्लस आता है और यहाँ माइनस आ जाता है, ये चीज अपने पास में रहती है। ठीक है, आगे आते हैं। इसी का एक उदाहरण भी मैंने रखा है आपके सामने, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने मेरी तरफ से दिया है ताकि आपको समझा सके। उदाहरण है अपने पास में क्या 8 a की घात 3 प्लस 27 b की घात 3 का सर्व समीका के द्वारा गुणनखंडन कीजिए। तो कौन सी सर्व समीका अपनाएं यहाँ पे, अपन ने तो बहुत सारी सर्व समीका देखी हैं जो कि घन के ऊपर है, जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में भी सर्व समीका देखी थी, क्या क्या, मेरे ख्याल से वो छठी सर्व समीका थी। ठीक है, छठी सर्व समीका थी, तो वो अपने पास में क्या आ जाएगा इस तरह से x प्लस वाई पूरे की घात 3, इस तरह से अपने पास में एक सर्व समीका होती थी और उसका आप इस्तेमाल जो है करते थे। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपने पास में कुछ आ जाता था।
फिर सातवीं सर्वसमीका जो आपने देखी थी बच्चों, वो अपने पास में क्या थी, x माइनस वाई पूरे की घात 3, यहाँ पे कुछ आ जाता था। फिर आठवीं सर्वसमीका जो है अपन ने वो देखी क्या, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 xyz, और इसके यहाँ पे कुछ आ जाता था। और अभी जो नवी सर्वसमीका देखी वो क्या है, x की घात 3 प्लस y की घात 3, जो कि बराबर है अपने पास में किसके, x प्लस वाई गुणा x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस y की घात 2 के, ये है अपने पास में। अब अपन को ये किस रूप में दिख रहा है, आप ये प्राप्त देखोगे क्या, यहाँ पे एक तो देखो प्लस का है, तो ये जो माइनस वाला है ना, इसका तो कोई काम ही नहीं, ठीक है, और ऐसा रूप तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, तो ये भी अपने पास में कोई काम का नहीं, या तो ये या फिर ये। अब यहाँ पे देखो ऐसा है, x प्लस वाई पूरे की घात 3, यहाँ पे पूरे की घात 3 जैसा कुछ दिख रहा है क्या, a के ऊपर घात 3 है, b के ऊपर घात 3 है ना, तो ऐसा रूप भी नहीं दिख रहा अपन को, तो फिर ये रूप दिख रहा है। और इसको एक चीज और देखो, घन के रूप में आप लिख सकते हो क्या, 8 a की घात 3 जो है किसका घन होता है अपने पास में, तो वो हो जाएगा 2a का, प्लस देखो ना 2 की घात 3 8, a की घात 3 a की घात 3, और 27 b की घात 3 जो है वो किसका घन हो जाएगा अपने पास में, वो हो जाएगा 3 का घन करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा क्या, मैं इसको थोड़ा व्हाइट कलर से लिख देता हूँ, 3b की घात 3, देखो 3 का घन करोगे 27 और b का घन करोगे तो b की घात 3 ही आ जाएगा। अब दिख रहा है क्या, x की घात 3 प्लस y की घात 3, x की घात 3 प्लस y की घात 3, ये वाला रूप दिख रहा है ना, तो इसको अपन इसके बराबर लिख सकते हैं। तो जब आपने ये चीज़ देखा तो हमने क्या करना है, सर्वसमीका जो अपन ने लिखी है उसको अपने क्वेश्चन में, मतलब अपने आंसर जो अपन लिखते हैं ना उसमें आप बता दो कि भाई हमने जो है ये वाली सर्वसमीका का प्रयोग यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे अपन इसको थोड़ी जगह बना लेते हैं, आपकी कॉपी में तो क्या बहुत जगह रहती है, और साथ ही साथ मेरे को तो दूसरी चीज़ें भी तो बतानी है ना, ठीक है। तो ये अपन ने इसके साइड में बता दी कि भाई हम ये वाली सर्वसमीका प्रयोग करेंगे, और रफ में हमने देखा कि भाई x की जगह बच्चों आपको क्या दिख रहा है, x की जगह अपन को दिख रहा है 2a, तो ये मैंने लिख लिया, और y की जगह अपन को क्या दिख रहा है, y की जगह अपन को दिख रहा है 3b, तो ये जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये वाला रूप इसके बराबर होगा। तो चलो अपन आगे कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x का मान अपने पास में क्या है 2a, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2a प्लस y, y का मान अपने पास में क्या है 3b, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये आ जाएगा ब्रैकेट, x की घात 2, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x के मान की घात 2 माइनस x का मान, y का मान प्लस y की घात 2, तो y की घात 2 ये आ जाएगा, और ये मैंने ब्रैकेट जो है बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या करा, पूरा रूप बना लिया है, इसका फॉर्मेट बना लिया है, इसमें आप फिट कर लीजिए। तो x की जगह अपने पास में क्या है 2a, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2a, यहाँ पे क्या है 2a, यहाँ पे मैंने लिखा 2a, y की जगह अपने पास में क्या है 3b, तो मैंने लिखा यहाँ पे 3b, और y की जगह यहाँ पे क्या है अपने पास में 3b, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा 3b। अब जरा आ जाओ आगे वाले स्टेप पे, तो आप यहाँ पे बोलोगे 2a प्लस 3b, इसका घात 2 करो, तो 2 की घात 2 करा तो 4, a की घात 2 प्लस माइनस, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, लेकिन ओवरऑल माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6ab प्लस 3 की घात 2 आ जाएगा 9, और b की घात 2 आ जाएगा b की घात 2, तो ये मेरे पास जो है इसका फाइनल आंसर हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है, सिंपल ही है वैसे तो, हाँ मतलब सिंपल ही है ना, सोच क्या रहे हो, इतना सिंपल ही है, ठीक है बच्चों। अब अगली सर्वसमीका पे आते हैं हम। अगली सर्वसमीका क्या है हमारे पास में, x की घात 3 माइनस y की घात 3 जो कि बराबर है x माइनस वाई गुणा x की घात 2 प्लस एक्स वाई प्लस y की घात 2। एक बार मैं दोनों सर्वसमीका आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको कंपेयर करना आसान हो जाए, ठीक है। y की घात 3 बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाता था प्लस, और यहाँ आ जाएगा y गुणा x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। तो बच्चों कंपेयर करो जरा, दोनों सर्वसमीका में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे प्लस था पहली वाली में, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस आता था यहाँ पे प्लस हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। एक बार हिंट भी देखो याद करने का कि भाई अपने पास में क्या था, x की घात 3 प्लस y की घात 3, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस आ जाता था, और यहाँ अपन माइनस लगा दिया करते थे।
यहाँ पर x की घात 3 माइनस y की घात 3 है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ जो साइन है ना वो यहाँ पे आ जाता है और उसका उल्टा अंदर आ जाता है। ठीक है, ये चीज हो जाती है। तो फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। इसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ी सी माइनस की भी कैलकुलेशन रहेगी तो आपको उसको भी आइडिया समझ में आएगा। तो अपन क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड अपने पास डिफिकल्ट वाली होती है, तो डिफिकल्ट से ही हम सिंपल की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या, x माइनस वाई गुणा एक्स की घात 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। तो ये हमारे पास में बराबर है किसके, देखो इस x से इस पूरे को गुणा करेंगे तो x गुणा एक्स की घात 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2, फिर है माइनस वाई से इस पूरे को गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। अब जरा आगे देखो, x को x की घात 2 से गुणा करा तो क्या आ जाएगा, x की घात 3, दोनों प्लस के हैं तो प्लस आएगा। x को एक्स वाई से गुणा करा तो x की घात 2 y, फिर ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस x को y की घात 2 से गुणा करा तो आ जाएगा x y की घात 2। अब जरा यहाँ देखो तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा अपने पास में क्या, x की घात 2। बच्चों हम y x की घात 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x की घात 2 y है वो, ठीक है। तो ये चीज़ लिखा, ऐसा क्यों लिखा, ताकि अपन को देखने में इजी रहे। तो हम क्या करते हैं, जो छोटा अल्फ़ाबेट में पहले नंबर पे आता है ना उसको चर को पहले लिख लेते हैं। फिर ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस x y को y से गुणा करेंगे तो y की घात 2, और ये माइनस का और ये प्लस का तो माइनस y को y की घात 2 से गुणा करा तो आ जाएगा y की घात 3। अब जरा यहाँ पे देखो, ये है प्लस x की घात 2y और ये है माइनस x की घात 2y, तो ये क्या हो गया आपस में कैंसिल। ये है प्लस x y की घात 2 और ये है माइनस x y की घात 2, तो ये भी अपने पास में कैंसिल। फाइनल क्या बचा, x की घात 3 माइनस y की घात 3। हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया, आया क्या, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में इसके ऊपर बेस्ड एक उदाहरण है, क्या भाई, 64 m की घात 3 माइनस 125 n की घात 3 का सर्व समीका के द्वारा गुणनखंडन कीजिए। सर्व समीका जस्ट अपन ने अभी अभी पढ़ी है, उसी का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। वो क्या पढ़ी अपन ने, x की घात 3 माइनस y की घात 3। मेरे साथ बोलते जाओ बच्चों, यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस का आ जाएगा, गुणा x की घात 2, यहाँ माइनस तो यहाँ पे उसका उल्टा प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। ये अपन ने सर्व समीका यहाँ पे लिख दी। अब ये इस रूप में दिख रही है नहीं दिख रही, ये देखो, तो यहाँ पे आप देखो कि 64 m की घात 3 जो है किसका घन है। बच्चों 64 जो है अपने पास में 4 का घन हो जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4m का घन, तो 4 का घन 64 m की घात 3 ये आ जाएगा, माइनस फिर यहाँ पर आप देखो कि 125 n की घात 3 जो है अपने पास में किसका घन हो जाएगा। 125 जो है अपने पास में 5 का घन होता है बच्चों, 5 का घन 125, तो यहाँ पे आप लिख लो 5n और उस पूरे का घन। देखो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, बिल्कुल ऐसा वाला रूप दिख रहा है क्या, है ना। तो यहाँ पे अपने पास में x की जगह जो है वो क्या आ जाएगा 4m, तो यहाँ पे ऐसा कैसे लिख दो 4m, और y की जगह अपने पास में क्या आ जाएगा 5n, ठीक है, ये आपने रख दिया। अगले स्टेप में आओ, ये वाला रूप अपने पास में है, इस रूप में लिख लो। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में क्या, x माइनस वाई गुणा, फिर क्या है बच्चों देखो, x के मान की घात 2 प्लस x का मान गुणा y का मान प्लस, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। आगे आ जाएगा क्या, y के मान की घात 2, ये हो गया। तो x और y का वैल्यू रख देते हैं। x की जगह क्या है अपने पास में 4m माइनस 5n, y की जगह यहाँ पे है x की घात 2, तो x का मान अपने पास में क्या है 4m, x का मान अपने पास में क्या है 4m, यहाँ पे y 5n और यहाँ पर भी आ जाएगा 5n। सॉल्व कर लो, तो 4m माइनस 5n, इसका घात 2 करो, 4 की घात 2 16, m की घात 2, 5 चौके 20 mn प्लस 5 की घात 2 25 n की घात 2, तो ये हमारे पास में जो है इसका फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम सर्व समीका के द्वारा इसका गुणनखंडन कर सकते हैं। देखो ना, गुणा के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ये चीज़ होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों इसके साथ हमने सारी सर्व समीका जो है उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है।
अगली क्लास से हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.5 के जो क्वेश्चन है उनको करने वाले रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।